दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो बैच चल रहा है फाउंडेशन बैच, उस बैच का अभी तक 2 क्लास हो चुका है। 2-4 दिन से क्लास आपका अब्सेंट था, कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे और आज से आपका क्लास कंटिन्यू अब स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए पूरी तरह से वीडियो को देखिए और देखने के बाद आपका जो भी दिक्कत होगा, कोई भी जो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का आज मेरा तीसरा क्लास होगा। इस क्लास में कुछ सीखेंगे कंसेप्ट और उस पर आधारित हम सीखेंगे कंसेप्ट क्वेश्चन। क्लियर है बात? हम बताए थे इसके पहले आपको कुछ पॉइंट बताए थे। उस पॉइंट को हम फिर से एक चाहते हैं रिकॉल कर दें। उस पॉइंट को हम चाहते हैं कि फिर से आपको याद करा दिया जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हमको पता है कि यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो आपके लिए भी उतना ही होगा, मेरे लिए भी उतना ही होगा। यानी जो भी आदमी इस लाइन से गुजरेगा, ए से बी तक जाएगा, उसके लिए दूरी समान होगा। यानी इसका क्या है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल है तो एक चीज समझिए बात को। जब क्या है, डिस्टेंस इक्वल है तो एक चीज समझने वाली बात यह है कि अगर व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, अगर इसके स्पीड का जो रेशियो होगा वह उल्टा होगा टाइम के रेशियो के। क्या होगा? टाइम के रेशियो के उल्टा होगा। जैसे इसका स्पीड है 2 और 3, तो टाइम हो जाएगा 3 और 2। यानी S1 अपॉन S2 बराबर होगा T2 अपॉन T1 के। यानी पहला का स्पीड दूसरा का टाइम हो जाएगा और दूसरा का स्पीड पहला का टाइम, ये रेशियो बनेगा। अब एक एग्जांपल समझिए जरा सा। अगर मान लीजिए ए है और बी है, दो व्यक्ति है। इसका स्पीड एक का है 75 और एक का दिया है मान लीजिए 18। तो कोई पूछेगा, ये पॉइंट में नहीं होगा, ये दशमलव में नहीं होगा, ये ऐसे ही सिंपल मान होगा। ये चल रहा है 75 किलोमीटर या मीटर में जो भी हो सकता है, बी चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो टाइम क्या होगा? तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 18 और 75। कटाने वाला को कटाएंगे, नहीं कटाने वाला छोड़ देंगे। मान लीजिए 6 तिरका 18 और 25 तिरका 75, यानी 6:25 इसके टाइम का रेशियो होगा। यहाँ से कोई संख्या दिया होगा बी का या ए का टाइम, तो हम एक कोई किसी एक का देगा और एक का हम निकाल लेंगे। क्लियर बात? एक पॉइंट तो ये पढ़े थे। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि ये मान लीजिए अगर डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल था। अब मान लेते हैं थोड़ा सा बताते हैं टाइम सेम। जब टाइम सेम है तब देखे थे जब डिस्टेंस सेम था, एक तो ये होता है, एक होता है टाइम सेम वाला, और एक होता है जब स्पीड सेम। यही 3 पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है। इस तीनों पॉइंट को हम बारीकी से समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब वो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा इस पॉइंट को समझने में इसके बाद। ठीक है? अब इसमें क्या था, डिस्टेंस इक्वल था, तो चर्चा किसका होगा? स्पीड का और टाइम का। इसमें टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो चर्चा किसका होगा? डिस्टेंस का और स्पीड का। इसमें स्पीड सेम है, तो चर्चा किसका होगा? डिस्टेंस का और टाइम का। यही मेरे पास 4 पॉइंट है, इसी पर लगभग पूरी कंसेप्ट को हम लोग सीख लेंगे। ठीक है? अब कैसे, देखिए एक एक करके। ये ए है, ये बी है, स्पीड है इसका पी क्यू, तो टाइम क्या हो जाएगा? क्यू पी। ये हमेशा अनुपात में होगा। ठीक है? डिस्टेंस सेम होने पर स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। टाइम सेम होने पर ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। टाइम सेम है तो चर्चा होगा डिस्टेंस का और स्पीड का। तो डिस्टेंस कितना होगा? तो इसका डिस्टेंस अगर मान लेते हैं ये पी है और ये क्या है, क्यू है, तो स्पीड क्या होगा? तो स्पीड भी वही होगा जो इसके टाइम का रेशियो होगा।
और ये हमेशा रहेगा रेशियो में। क्लियर है बात? ध्यान दीजिए एक चीज, एक पॉइंट और, कि अगर टाइम सेम है तो चर्चा होगा डिस्टेंस टाइम का। अगर स्पीड सेम है तो अगर मान लीजिए ए है और ये बी है, हमको यहाँ पर दे दिया है मान लीजिए टाइम, टाइम दे दिया है इसका पी और इसका दे दिया है क्यू। तो पूछ देगा हमसे कि बताइए कि भाई साहब जब स्पीड सेम है तो जब टाइम का रेशियो पी क्यू है तो डिस्टेंस का क्या होगा? तो डिस्टेंस का भी पी क्यू ही होगा। इस समझ, अब देखिए कैसे, अगर आपको कहीं जाने में समान समय लग रहा है, यानी आप इसको भी लगा 1 घंटा और इसको भी लगा 1 घंटा, दोनों को 1 घंटा लगा, तो जोन जितना तेज चलेगा उतना ही दूर जाएगा, जो जितना तेज चलेगा उतना ही दूर जाएगा। अगर स्पीड की बात किया जाए, इसका स्पीड है मान लीजिए के किलोमीटर पर आवर, इसका भी स्पीड है के किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड सेम है। स्पीड जब सेम है तो जोन जित स्पीड सेम है तो जितना दूर ये जाएगा, जितना समय इसको लगेगा उतना ही दूर ये भी तय करेगा, जितना समय इसको लगेगा उतना ही दूर ये भी समय करेगा, तय करेगा। यानी जितना दूर ये जाएगा उतना ही दूर ये जाएगा, जितना समय इसको लगेगा उतना ही समय इसको लगेगा। स्पीड क्या है? सेम है। या टाइम सेम है, तो टाइम सेम होने पर अगर ज्यादा तेज चलेगा तो ज्यादा दूर जाएगा, कम तेज चलेगा तो कम दूर जाएगा, यही इसका रेशियो होगा। क्लियर है बात? सिर्फ डिस्टेंस में उल्टा होता है, बाकी सब में सेम होता है। अब हम आते हैं, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट दे दिया, ये P है, ये मान लेते हैं ये A है और ये B पॉइंट है। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इसका है 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? लेकिन एक चीज तो फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन एक और चीज फिक्स कर दिया है कि नहीं, इस दोनों को दूरी तय करने में लग रहा है 4 घंटा। 4 घंटा यानी इसको भी लग रहा है 4 घंटा और इसको भी लग रहा है 4 घंटा, यानी 4 आवर। ठीक है, इसको भी लग रहा है 4 आवर यानी 4 घंटा, क्वेश्चन को हिंदी में लिख देते हैं, और इसको भी 4 घंटा। तो अब आपसे कहिए कि सर डिस्टेंस वाला लेंगे कि स्पीड वाला, टाइम वाला लेंगे? तो उस परिस्थिति में जब टाइम फिक्स कर दिया और टाइम दे भी दिया तो हम टाइम वाले को पकड़ेंगे, टाइम फिक्स है। तो पूछेगा कि बताइए दोनों के दूरी का अनुपात क्या होगा? दूरी फिक्स है, दूरी फिक्स होने का मतलब हो गया कि 4 घंटे में हो सकता है कि ए है यहाँ तक पहुंच जाए और बी यहीं तक पहुंचे 4 घंटा में। तो दूरी का रेशियो क्या होगा? तो 4 घंटा में अगर ए का स्पीड 40 है तो बी का कितना है? 20 है। टाइम सेम है, टाइम सेम होने के बाद डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम होगा। जो रेशियो होगा ए का वही रेशियो होगा, दोनों का टाइम कितना निकलेगा? 2:1, यानी 2:1, यानी ए चलेगा 2 तो बी चलेगा 1। क्लियर? जरूरी नहीं है कि यहाँ पहुंच ही जाए, अगर ए होगा यहाँ पर तो बी होगा यहाँ पर। क्लियर? यही इसका कंसेप्ट है। आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 भाग चाल से तय करता है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो वास्तविक चाल निकालिए। स्कूल यहाँ पर होगा और मान लीजिए घर यहाँ पर घर है और यहाँ पर क्या है? स्कूल है, और यहाँ पर क्या है? घर है। ठीक है, क्लियर बात? अपनी प्रारंभिक चाल के 4/5 से, तो अगर उसका जो प्रारंभिक चाल होगा, पहले का चाल और वर्तमान चाल, पहले का चाल या वर्तमान चाल, वर्तमान चाल। तो अगर मान लीजिए प्रारंभिक चाल दिया है तो प्रारंभिक चाल को हम मानते हैं 5, तो प्रारंभिक चाल का 4/5, तो प्रारंभिक चाल का 4/5, 5 से 5 खत्म, कितना आ गया? 4। क्लियर है?
तो जो पहले चाल था वो 5 था, अब कितना है? 4 है। ये बात कर रहा है स्पीड का। तो टाइम कितना होगा? टाइम इसका उल्टा होगा, क्योंकि बच्चा घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आएगा, यानी डिस्टेंस फिक्स है। बताइए कितना ज़्यादा समय लगा? 1। हम कह रहे हैं 1, सवाल कह रहा है 1 नहीं, सवाल कह रहा है कि साल लगा है 15 मिनट का देरी हो रहा है, तो 1 का वैल्यू 15, तो 4 का कितना हो जाएगा? 60 मिनट। 1 कितना हो जाएगा? 15 बचे 75 मिनट। ठीक है, तो वास्तविक समय निकालना है। वास्तविक समय तो जो 60 से चला और 75 मिनट में पहुंचा, यानी 15 मिनट का देरी, वास्तविक समय कितना है? यही ना 60 है। वास्तविक समय क्या है? यही 60 है। ये वास्तविक समय तो यही था, ये बाद का समय है। वास्तविक समय कितना आंसर आ गया? 60। अगर वास्तविक समय चाल पूछता तो 5 पे करते। कितना करते? 5, 15, 75। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे वास्तविक चाल पूछ दिया है, अब देखिए कैसे बनेगा। वही बात है, प्रारंभिक चाल कितना है? तो प्रारंभिक चाल नीचे वाला होता है हमेशा, क्योंकि इससे पहले नीचे वाला था ना। कितना है? 5 है। यहाँ भी कितना है? 5 है। तो प्रारंभिक चाल 5, तो जो जिस चाल से वह जा रहा है वह कितना? 4। यानी पहले का चाल 5 है और बाद का चाल 4। बाद का चाल यानी वर्तमान चाल। तो बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल के 7/6 चाल से तय करता है। तो कितना है प्रारंभिक चाल? तो यानी प्रारंभिक चाल का बोल लिख लेंगे हम शॉर्ट में इनिशियल। इनिशियल के बाद, और अब बात करते हैं हम लोग पहले का, अब नाउ, अभी का। पहले चाल 6 था, अब कितना है? 7। एक क्या है? 4। तो टाइम कितना लगेगा? पहले लगेगा 7, अब लगेगा 6। चाल यानी समय कितना कम हुआ? 1। तो 1 का मतलब हो गया 15 मिनट का जल्दी, यानी पहले 7 था, अब 6 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 15 नहीं, 5। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो 7 का वैल्यू कितना आ गया? 5 मिनट में है। तो 7 का वैल्यू 35 मिनट, और 6 का वैल्यू 30 मिनट। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वास्तविक समय चाल क्या है? अगर वास्तविक समय पूछता तो समय देख रहे हैं 5 मिनट के जल्दी, यानी पहले लगता था 30 मिनट, 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, यानी समय से पहले ही पहुंच गया। तो कब? जब चाल को बढ़ाया तब ना, यानी वास्तविक समय तो 35 ही हो गया, शुरुआती समय तो 35 ही है। तो अगर पूछेगा वास्तविक समय तो कितना? 35। अगर पूछेगा वास्तविक चाल कितना है, कितना का चाल से चला, तो 1 का वैल्यू कितना है? 5। 7, 6 का वैल्यू कितना? 30। और ये क्या हुआ? मेरा वास्तविक चाल निकल गया, और ये क्या निकल गया? वास्तविक समय निकल गया। क्लियर है बात? इसको देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल नंबर है कितना? 3। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे ज्यादा लगता है। यदि अभय अपनी चाल दुगुना चाल से चलता है तो समीर से 1 घंटा कम समय लगता है। ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं अभय के बारे में, कि अभय को समीर से 2 घंटा अधिक लगता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभय के बारे में। ठीक, अभय को समीर से 2 घंटा ज्यादा लगता है। यदि अभय अपनी चाल को दुगुना करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि अभय की चाल की बात किया जाए, तो अगर उसकी चाल पहले 1 था, पहले चाल दुगुना कर दिया, अब चाल 2 हो गया। टाइम की बात किया जाए, टाइम कितना होगा? पहले 2 लगता था, अब कितना? 1 लगेगा। तो एक निश्चित समय होगा जहां से 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, और 1 घंटा कम, और 1 घंटा कम, ओवरऑल कितना का अंतर है? 3 का। 1 कम और 2 ज्यादा, 3 का अंतर। 3 का अंतर, माइनस में 1 रुपया, प्लस में 2 रुपया, ओवरऑल कितना का? 3 का अंतर। तो देख रहे हैं कि समय कितना कम किया, तो हम कर रहे हैं 1, सवाल कर रहे हैं 1 नहीं, कितना? 3। तो 1 का वैल्यू 3, तो 2 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू कितना? 3। तो कह रहा है कि अभय, अब ध्यान दीजिए,
यानी समय कितना लगा 6 घंटा लगा। ये सभी घंटा में 6 घंटा और ये 3 घंटा। जब अभय को लग रहा है 6 घंटा तो समीर से 2 घंटा ज्यादा, 2 घंटा ज्यादा। यानी अगर अभय को लग रहा है 6 घंटा तो समीर का कितना लगा होगा? 2 घंटा में 6 घंटा में 2 घंटा कम लगा होगा। कितना? 4 घंटा। आप निकाल सकते हैं इस ए से भी। अगर अभय को लगा होगा 3 घंटा तो समीर से 1 घंटा कम, समीर से 1 घंटा कम लगा। समीर से 1 घंटा कम तो जो समीर का निकालेंगे तो इसको लगा 3 घंटा, जो 1 घंटा कम है तो समीर को लगा होगा यानी कितना? 4 घंटा। तब ना हुआ 1 घंटा कम हुआ होगा। तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। अब आया पूछ रहा है सवाल में कि अभय और समीर के चाल का अनुपात। तो अभय और ये समीर है, चाल का अनुपात। चाल कितना है अभय का? तो अभय का चाल कितना है जी? 6। समीर का कितना होगा? 4। तो कितना निकलेगा? 3 और 2। क्लियर? इस प्रकार भी हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है। एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है। मान लीजिए यहाँ पे चोर है और यहाँ पे क्या है? सिपाही है। देख रहा है चोर देख रहा है कि यहाँ पर सिपाही है और यहाँ पे क्या है? चोर है। ध्यान समझिए बात को, बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिपाही खड़ा है और यहाँ पे चोर खड़ा है। चोर यहाँ कुछ सामान चोरी किया और चोरी करके भाग रहा है। तो भागते वक्त पीछे की तरफ मुड़कर देखा होगा तो देखा होगा इससे 200 मीटर की दूरी पर सिपाही खड़ा हुआ है। सिपाही को देखता है और भागना शुरू करता है। जाहिर सी बात है, जब चोर सिपाही को देखेगा तो भागना शुरू कर दिया। यदि चोर और सिपाही की चाल, यानी चोर और सिपाही की जो चाल की बात किया जाए, चोर की चाल कितना है? तो चोर की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड की बात किया जाए। सिपाही की जो चाल है वह कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है? अब बात की जा कीजिए, यहां पर कौन फॉर्मूला लगा है? डिस्टेंस सेम वाला कि टाइम सेम वाला? अभी घबराइए नहीं, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी है, एक लाइन उसको भी पढ़िए तब क्लियर होगा। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा? ये बात स्पष्ट है। तो कितना दूरी तय कर चुका होगा? तो बताइए जरा सा कि ये क्लियर है कि चोर कहाँ चोरी किया? ये तो क्लियर नहीं है। चोर यहां से भागते हुए आ रहा है, पूरा भागते हुए आ रहा है। एंड चोर कहां से कहां तक गया ये क्लियर नहीं है। सिपाही कहां से कहां तक गया ये क्लियर नहीं है। इतना क्लियर नहीं है कि दोनों का डिस्टेंस समान हो जाए। यानी जब चोर जितना दूरी तय किया उतना ही सिपाही तय किया होगा, ये चीज मेंशन कहीं से कहीं नहीं है। इतना पता जरूर है कि चोर भागा, उसी समय सिपाही भी भागा। यानी जब भागना शुरू करता है, जब देखता है तब तो भागता है, शुरू किया। तो यानी जब इसका मतलब हो गया कि टाइम क्या है? सेम है कि एक जब भागना शुरू किया तो वह सिपाही पीछे पीछे भागा होगा और एक निश्चित समय पर उसको पकड़ लिया होगा। तो बताइए जरा सा, जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस की बात किया जाए तो स्पीड जिस जिस जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा डिस्टेंस का भी। कितना आ गया? 5 और 6। क्लियर? यह एक काम कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कटाइए मत कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाई दे रहा है कि ये 10 है और ये 12 है। कितना ज्यादा दूरी तय किया है? 2। सिपाही चोर से कितना ज्यादा दूरी तय किया? 2। 2 ज्यादा क्यों? क्योंकि 200 मीटर कवर करने करने के लिए सिपाही को जाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तब ना चोर यहाँ से भागा और सिपाही यहाँ से भागा। डिस्टेंस 2 ज्यादा। 2 का वैल्यू कितना है? 200 मीटर।
तो 2 का वैल्यू 200, तो 1 का कितना हो जाएगा? 100 मीटर। 100 मीटर, तो 100 मीटर यानी 1000 मीटर ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1200 मीटर। क्लियर है बात? क्लियर हो गया? चोर गया 1000 और सिपाही गया 1200। 200 ज्यादा क्यों? क्योंकि 200 मीटर ये कवर किया होगा। तो चोर को कितनी दूरी तय कर चुका होगा पकड़े जाने से पहले? तो पकड़े जाने से पहले चोर ने दूरी तय कर लिया है 1000 मीटर। 1000 मीटर पर चोर पकड़ा जाएगा। क्लियर? इसको देखिए, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये VBI है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे है? एक बच्चा घर से स्कूल 5 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो 6 मिनट की देरी होती है। ये कितने मिनट की? 6 मिनट की। यदि वो 6 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बीच की दूरी ज्ञात करें। एक ट्रिक भी होता है, पहले बताते हैं ट्रिक। अगर दूरी पूछे बीच का, तो जाने की चाल, जाने की चाल गुना आने की चाल, यानी जाना गुना आना, और दोनों अंतर, चाल का अंतर, गुने समय का योग। अगर समय मिनट में है तो समय का योग, अगर समय मिनट में तो भाटा में क्या दे देंगे? 60 दे देंगे। देखिए कैसे। जाने का कितना? 5। आने का कितना? 6। दोनों का अंतर कितना? तो चाल का अंतर, तो 6 में से 5 गया, एक ज्यादा में से कम घटेगा। समय का योग, एक ज्यादा है, एक जल्दी पहुंच गया, और एक देरी से। जब देरी और जल्दी रहे तो क्या कर देंगे? दोनों को समय को जोड़ देंगे, और दोनों सेम रहे तो घटाएंगे। देरी या जल्दी दोनों अलग अलग है, दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 5, 6 6 6 12, बटा कितना? 60। तो 12 पच्चे 60, 5 से 5 गया, कितना दूरी आ गया? 6 किलोमीटर। यही मेरा क्या हुआ? आंसर। क्लियर? यानी जब एक जाने की चाल हो और एक आने की चाल हो, डिस्टेंस बराबर जाने की चाल गुने आने की चाल बटा दोनों का अंतर गुने समय का जो, अगर समय मिनट में रहे तो बाटा में 60 दे देंगे। लेकिन अब बताते हैं कंसेप्ट से कैसे बनेगा। ये कंसेप्ट भी जानना बहुत जरूरी है। जिस टाइप से हम पढ़ाए हैं, यानी जो कंसेप्ट बताए हैं उस पर कैसे बनेगा, आइए उसको देखा जाए। ये घर है बच्चा का, और ये बच्चा का स्कूल है। क्लियर? यहां से यहां जाने के लिए वो 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट की देरी होती है। यदि वह 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। बताइए जरा सा कि दूरी समान है, घर से स्कूल जाना है। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर होता तो 6 मिनट की देरी। अगर स्पीड 6 हो जाए तो टाइम क्या होगा? 6 और 5। टाइम में कितना का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। समय में कितना का? तो 6 मिनट की देरी और 6 मिनट पहले। एक देरी हो रहा है और एक पहले पहुंच गया, दोनों क्या होगा? जुटेगा, यानी एक फिक्स समय होगा जहां से 6 का देरी हो रहा है और 5 का 6 पहले पहुंच जा रहा है। तो 6 प्लस वाला और 6 माइनस वाला 12 का हो गया। तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 12। पूछा है बीच का दूरी, तो 12 छक 72, 12 छक 72, या 12 पच्चे 60। अब किसी को ले सकते हैं, किसी को ले सकते हैं। तो अब देखिए, अगर वो दूरी पूछा, दूरी होता है स्पीड गुने टाइम। आप स्पीड लीजिए 72, 5, तो टाइम कितना लेना पड़ेगा? 72, 72
क्लियर? तो गुना करेंगे, 72 क्या है मिनट में ना है, मिनट में, तो भाग देंगे किससे? 60 से। तो 12 25 60 और 12 छक 72, 5 से 5 खत्म, कितना आ गया? 6 किलोमीटर। आप निकाल सकते हैं इसे भी, 6 गुने 60 यानी 60 टाइम लगेगा 6 मिनट और 6 किलोमीटर उसकी कुल दूरी हो गई। ठीक है, ये सवाल देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, सेम उसी पर आधारित है। इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, टाइमर लगाए थे। भाई इसको सवाल को देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। राम 42 किलोमीटर की चाल से जाता है, चाल कितना है? तो 42। तो बैंक निर्धारित समय से 15 मिनट की जल्दी, 15 मिनट की जल्दी और 35 किलोमीटर की चाल से जाता है, कितना से जा रहा है? 35 से। तो 5 मिनट की देरी, एक जल्दी है एक देरी है, चाल समय समय क्या हो जुटेगा, टाइम क्या हो गया उसका उल्टा, 35 42, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है कि घर से बैंक ही जा रहा है। तो 7 छक और 6 7 बचे, कितना का अंतर समय में? 1 का। हम कर रहे हैं 1 का, ये कर रहे हैं नहीं, 15 मिनट जल्दी और 5 मिनट देरी 20। तो 1 का वैल्यू कितना? 20। 5 से कितना हो जाएगा? 100 मिनट। दूरी, दूरी, दूरी निकालना है, स्पीड गुना टाइम, स्पीड कितना है जी? तो 42। टाइम कितना है? 100। टाइम बदलेंगे किस में? मिनट में बदलेंगे, घंटा में 60 दे देंगे, जो खत्म। ये 3 से कटेगा कितना बार में? 2 तिहाई और 14 तिहाई 42। 2 से कटे कितना बार में? ये 5 बार। 14 बजे कितना आ गया? 70 किलोमीटर इसकी दूरी हो गया। कैसे बनेगा? ट्रिक से जान लीजिए, डिस्टेंस निकालना है, जाने की चाल, आने की चाल, कोई भी ले लीजिए, दोनों का अंतर 7, दोनों का अंतर 7। समय एक जल्दी है एक पहले है, जल्दी पहले मतलब कि दोनों, एक जल्दी है और एक देरी से है, दोनों अलग अलग जुटेगा। तो 15 5 20 मिनट में है तो 60 दे देंगे, घंटे में हो जाएगा 20 तिहाई 60। ठीक है, 7 त्रिका 21, 21 दूना कितना आ गया? 42, 35 दूना कितना आ गया? 70। 70 किलोमीटर, यही मेरा क्या है? दूरी निकल गया। ठीक है, ये सवाल देखिए, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है? उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें, वास्तविक उसकी चाल ज्ञात करें, 12 बजे पहुंचने के लिए वह उसकी चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, एक आदमी 11 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, कितना के चाल से? 11 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर। तो वह 1 बजे पहुंचता है, 1 बजे पहुंचता है, अपनी चाल को 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बढ़ा देता है, यानी पहले 10 था, अब कितना हो गया? चाल 15। तो, तो वह सुबह 11 बजे पहुंचता है, कितना बजे? 11 बजे। पहले पहुंचा था 1 बजे दोपहर में, यानी 1 PM में, अब पहुंच रहा है कितना बजे? 11 AM में, यानी समय कितना कम किया? 2 घंटा, 2 घंटा कम किया। टाइम आइए, टाइम कितना है? 15 10, 5 तिहाई और 5 टाइम कितना कम किया? 1। हम कह रहे हैं 1, सवाल कर रहे हैं नहीं 1 नहीं 2 घंटा। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 2 घंटा। 3 का कितना हो जाएगा? 6 घंटा। 2 का कितना हो जाएगा? 4 घंटा। ठीक है बात यहाँ तक? अब किसी को निकालिए, दोनों मत निकालिए, कुछ जरूरी नहीं है। अब सवाल कर रहा है कि 12 बजे पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होगा? 12 बजे पहुंचना है, 12 बजे पहुंचना, उसकी चाल क्या होगा पहले निकालना होगा, और वास्तविक चाल कितना होगा और वास्तविक दूरी कितना है। तो दूरी कितना हो गया जी? तो 6 घंटा लग रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है और 6 घंटा, तो 10 गुने 6 यानी 60 किलोमीटर उसकी दूरी हो गई। अच्छा, जब 6 घंटा लग रहा है तो पहुंच रहा है 1 बजे, पहुंचना है 12 बजे, यानी 1 घंटा और कम करना पड़ेगा। तो वास्तविक समय कितना होगा? तो वास्तविक समय जो होगा, जो वास्तविक समय होगा वह कितना होगा?
वो तो होगा 5 घंटा, क्योंकि लगा 6 घंटा लगने में पहुंचा 1 बजे तब ना 6 घंटा लगा। पहुंचना है 12 बजे तो 1 घंटा कम लगा होगा, लगेगा। 1 घंटा कम है, वास्तविक समय लगेगा 5। तो वास्तविक चाल क्या होगा? जो चाल निकालना है वास्तविक, तो वास्तविक दूरी 60, वास्तविक समय कितना 5, कितना होगा 12×5 = 60, यानी 12 किलोमीटर पर आवर उसकी वास्तविक चाल निकल गई। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या है, वास्तविक चाल भी निकालना है, कुल दूरी भी निकालना है और वास्तविक समय भी निकालना है। इसमें सब निकालना है, इसमें तो हमको तीनों निकालना है। इसीलिए इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, और इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखा गया, बड़ा हो गया है क्वेश्चन। चलिए सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप बनाए होंगे सवाल। एक बच्चा घर से स्कूल जाता है, स्पीड कितना है? देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, 40। अगर वह 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, चाल कितना हो गया 30। समय देखिए उल्टा हो जाएगा, 30 और 40, क्योंकि घर से स्कूल दूरी फिक्स है 3 और 4, तो 2 घंटे की जल्दी, और यहाँ कह रहा है 1 घंटे की जल्दी। तो हम बताए थे दोनों जब अलग अलग रहे तो जोड़ेंगे, एक रहे तो घटेगा, क्योंकि एक यहाँ पहुंचना है, दोनों एक ही साइड है, 2 घंटा और 1 घंटा। 1 घंटा की जल्दी तो कितना होगा 1 घंटा, अंतर कितना हो गया 1। तो 1 का वैल्यू कितना 1, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और 4 का कितना 4। अच्छा, 3 से जा रहा है तो 2 घंटा जल्दी पहुंच जा रहा है, यानी अगर समय लगा 3 घंटा तो 2 घंटा जल्दी पहुंच गया। तो वास्तविक समय पूछेगा, वास्तविक समय, वास्तविक समय कितना होगा, वास्तविक समय कितना होगा, क्योंकि 2 घंटा जल्दी पहुंच जाता है जब जा रहा है वह 40 किलोमीटर के स्पीड से। क्लियर? अच्छा, अगर वह 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है जब जाता है वह 4 से, यानी 2 जल्दी पहुंच गया, तो वास्तविक समय कितना है, तो वास्तविक समय कितना होगा 5 होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए कैसे 5 होगा, ध्यान दीजिए फिर से, वास्तविक समय की बात किया जाए, वास्तविक सही है ना, अगर वास्तविक समय की बात किया जाए, यानी जब पहुंचा 3 घंटा में, तो 2 घंटा जल्दी पहुंच गया, यानी 2 घंटा और समय लगना चाहिए था, तो 3 घंटा अब प्लस 2 घंटा 5 घंटा। इससे निकालें तो अब देख लीजिए, इससे भी निकल सकता है 4 घंटा, 1 घंटा जल्दी पहुंच गया, 1 घंटा और लगना चाहिए था 5 घंटा, वास्तविक समय कितना आ गया 5 घंटा। अच्छा, दूरी कितना है, तो दूरी मतलब हो गया डिस्टेंस, 40 स्पीड है, समय कितना लगा 3, 120। समय हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये समय तो बाद का समय है ना, समय तो इस समय के लिए चाल तो 40 ही है, ये 40 से चला तब तो दूर लगा 3 घंटा ज्यादा, 2 घंटा जल्दी पहुंचा, तो 40 में 120 हो गया इसकी दूरी। अब निकालना है हमको क्या, वास्तविक दूरी भी हो गया, वास्तविक समय भी हो गया, अब निकालना है चाल। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी पता है हमको और चाल भी पता है, समय पता है, घटा दें कितना आएगा 24 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड आ गया। क्लियर? ये कंसेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल नहीं है, यही 10 सवाल था लगभग जो सवाल आपको कराए हैं, और सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो को देखिएगा, अगला सवाल जो टाइप आएगा, अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका रिलेटिव स्पीड, यानी रिलेटिव स्पीड और साथ साथ औसत चाल, औसत चाल आएगा, साथ साथ क्या आएगा औसत चाल। ठीक है, इसी पर आधारित ये सवाल आएगा। मिलते हैं दोस्त अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।